रेडी स्टार्ट। सादगी, सौम्यता, मितभाषिता और शांति स्वभाव उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। विराम उन्हें सदा सच्चाई पर यकीन रहा। विराम इसीलिए उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा बेदाग रहा। विराम वे व्यवहारिक रूप से जमीनी राजनेता नहीं थे, मगर देश को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के प्रति उनका समर्पण अभूतपूर्व था। विराम वे जीते जी देश की आर्थिक स्थितियों को लेकर चिंतित दिखे जाते रहे। विराम अपने को इसके लिए देश का कर्जदार मानते रहे कि विभाजन के बाद एक बेघर हुए आदमी को सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाया। विराम सामान्य कपड़ा व्यवसायी परिवार में पैदा हुए मनमोहन सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर अर्थशास्त्र में ऊंची डिग्रियां हासिल की। विराम फिर वे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के सदस्य के रूप में आर्थिक नीतियों के मामले में सरकार का सहयोग करते रहे। विराम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपनी सराहनीय सेवाएं दी। विराम उनके कार्यों की पहचान सबसे अधिक तब हुई जब वे प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार नियुक्त हुए। विराम पैरा वह ऐसा दौर था जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। विराम विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी खाली हो चुका था। विराम वह पीवी नरसिंह राव का कार्यकाल था। विराम उनसे पहले चंद्रशेखर के कार्यकाल में सोना गिरवी रख कर उर्वरक आदि का इंतजाम करना पड़ा था। विराम ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का सुझाव दिया था। विराम लाइसेंस राज खत्म करने और करों में छूट जैसे उपाय आजमाए गए। विराम उसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक विकास दर कुलाचे भरने लगी। विराम विदेशी निवेश आना शुरू हो गया। विराम बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत का रुख करने लगी। विराम इस तरह न केवल महंगाई पर रोक लगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भी भरना शुरू हो गया। विराम फिर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और निष्ठा के साथ निरंतर वे आर्थिक सुधारों पर काम करते रहे। विराम यह कहने में किसी को संकोच नहीं कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते जो आर्थिक ढांचा तैयार किया था उसी पर विकास की मीनारें आगे भी खड़ी होती रही। विराम बीच में वे जरूर 7-8 वर्षों तक सरकार से बाहर रहे, पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी सलाह हमेशा देते रहे। विराम फिर प्रधानमंत्री बने तो 2 पूरे कार्यकाल तक उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को इस कदर मजबूत बना दिया कि मंदी के हिचकोले उसमें दरार नहीं डाल सके। विराम पैरा हालांकि वित्त प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा। विराम उनके कई मंत्रियों पर घोटालों के आरोप लगे, उन्हें सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। विराम मगर कभी भी वे सच्चाई से डिगे नहीं। विराम बेशक वे कम बोलते थे और लोगों को लगता था कि वे साहसी नहीं हैं, मगर उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर जिस तरह अमेरिका के साथ परमाणु करार किया वह उनके साहस का बड़ा उदाहरण था। विराम
फिर उन्होंने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, भोजन का अधिकार और अंतिम दिनों में लोकपाल जैसे कानून बनाकर साबित कर दिया कि उनकी निष्ठा आम लोगों के जीवन में बेहतरी और शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के प्रति है। विराम। यही वजह है कि आज उनके जाने पर वे लोग भी उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं जो कभी उनके आलोचक हुआ करते थे। विराम पैरा। भारत के प्रति चीन का रवैया पहले ही संदेहों के घेरे में रहा है। विराम। चीन अपने हित में और विकास के नाम पर जो फैसले करता है वह कई बार पड़ोसी देशों के लिए जोखिम का वाहक बन जाता है। विराम। यह आशंका खासकर इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि पिछले कुछ समय से सीमावर्ती इलाकों में चीन की गतिविधियां उसके भीतर छिपी विस्तारवाद की भूख को दर्शाती है। विराम। यही वजह है कि अब चीन अपनी विकास यात्रा को आगे ले जाते हुए ऊर्जा उत्पादन के मकसद से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने जा रहे हैं, तो उसके इस फैसले से भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। विराम। गौरतलब है कि चीन ने तिब्बत पठार के पूर्वी हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है। विराम। चीन यह बांध जिस यारलुंग जागबो नदी पर बनाने जा रहा है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। विराम। माना जा रहा है कि इस बांध के जरिए चीन हर वर्ष 300 अरब किलोवाट प्रति घंटे बिजली पैदा करेगा। विराम पैरा। प्रथम दृष्टया यह चीन के अपने दायरे में की जा रही विकास की एक गतिविधि है, लेकिन इसके नतीजे में भारत और बांग्लादेश के सामने कई तरह के जोखिम और अन्य चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। विराम। दरअसल यारलुंग जांगबो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश की ओर मुड़ती है। विराम। अगर बांध बनने के बाद चीन किन्हीं स्थितियों में या फिर भू राजनीतिक तनाव उभरने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप इसके पानी को नियंत्रित करता है तो इसका सीधा असर भारत में पानी की आपूर्ति पर पड़ सकता है। विराम। यानी एक तरह से इससे चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ जाएगी। विराम। इसी तरह इस बांध से अगर बेलगाम तरीके से पानी छोड़ा जाएगा तो भारत के कई इलाकों में अचानक और भयावह बाढ़ से तबाही मच सकती है। विराम। भारत की इस चिंता का विस्तार बांग्लादेश में होता है क्योंकि इसी तरह का प्रभाव वहां भी पड़ेगा। विराम। यूँ चीन अपनी इस योजना का बचाव करते हुए इससे उपजी चिंताओं का समाधान कर लिए जाने की बात कह रहा है। विराम। लेकिन उसके इस फैसले से भारत के सामने लगातार आशंका बनी रहेगी। विराम पैरा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक धारणा यह बनी है कि बचपन में खुशियाँ देने वाले माहौल को फिर से रचकर व्यक्ति दिमागी तनाव को कम कर सकता है। विराम। लेकिन इस पर सोचा जाना चाहिए कि क्या सचमुच स्मृति में जो अच्छा होता है उसे कृत्रिम तरीके से फिर से रचकर वैसा ही फिर महसूस किया जाना संभव है। प्रश्नवाचक। बच्चे के लिए कुछ भी करना इसलिए आनंदमय होता है कि वह नए चीज़ों के प्रति और नए स्वयं के प्रति ही उतना सचेत होता है। विराम। वह हर गतिविधि को करते वक्त उसमें पूरा शामिल होता है। विराम। उसका दिमाग और मन अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं होते। विराम। बचपन की ओर लौटने में एक बड़ा अवरोध है। विराम। वापस कहीं नहीं लौटा जा सकता, इसीलिए हर वापसी
हास्यास्पद हो जाती है। पूर्ण विराम।